गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज बड़ी खुशी की बात है कि आज रामनवमी, जो हमारे भगवान राम जो हैं मर्यादा पुरुषोत्तम ना, उनका आज धूमधाम से जो है पूरे हिंदुस्तान में पर्व मनाई जाएगी। तो पहले तो आपको माँ गायत्री साइंस क्लासेस के पूरे परिवार की तरफ से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएँ। और चैत्र मास की जो है माँ दुर्गा ना, उनका जो अंतिम जो है वो नवरात्रा भी आज जो है लास्ट है, उसकी भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो पिछले क्लास में आपने बहुत कुछ सीखा, ग्रामर लिटरेचर का जो भी चैप्टर है 12th क्लास के लिए, और आप पूरा फ़ायदा उठा रहे होंगे, उम्मीद करते हैं। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे इंट्रोडक्टरी इट का ना। वैसे आपके दिमाग में आ गया होगा इट तो प्रोनाउन है, इट का प्रयोग कहाँ करेंगे, आप लोग कुछ न कुछ जानकारी होगी। लेकिन उससे बढ़कर जो है आज हम आपको बताएंगे कि इट का जो इंट्रोडक्शन है, परिचय ना, वो कहाँ कहाँ हम उसको रिप्लेस करते हैं, वो आपको आज पूरी जानकारी मिलेगी। और साथ साथ इसका जो भी सेंटेंसेस निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो उसका निगेटिव हो, WH क्वेश्चन हो उसका निगेटिव हो, सारा हम एक एक करके आपको समझाएंगे आज। और इस पे आधारित आपको होमवर्क भी दिया जाएगा बनाने के लिए, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि आखिर इंट्रोडक्टरी इट ना का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इट प्रोनाउन है ना, जिसका अर्थ यह, और आपको ये भी जानकारी होगी कि छोटे छोटे जो पशु होते हैं, जानवर, कीड़े मकोड़े हुए ना, और जो गोद में जो मनुष्य के लिए भी जो गोद में बच्चा है शिशु, उसके लिए भी हम इट का प्रयोग करते हैं। और छोटे छोटे पशु के लिए और जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, निर्जीव वस्तु ना, उसके लिए भी हम इट का प्रयोग करते हैं। लेकिन इन तीन चीज़ों से हट के आज हम बात करेंगे कि आखिर इट का प्रयोग इंट्रोडक्शन कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। तो सर्वप्रथम इट का जो एज ए सब्जेक्ट हम यूज करते हैं समय, दिन, महीना, साल, ऋतु, समय, दिन, महीना, साल, ऋतु, सप्ताह, ठीक है। यानी आप टाइम के लिए समय, दिन, डे, महीना, मंथ, साल, ईयर, ऋतु, सीजन जो होते हैं, सप्ताह, वीक, इन चीज़ों के लिए ना, आप इन चीज़ों को दिखाने के लिए आप इसका इंट्रोडक्टरी जो है इट का प्रयोग कीजिएगा। तो पहले अभी हम जानेंगे टाइम के बारे में, यानी जितने भी टाइम जो हैं, 9 बजे हैं, 9:30 बजे हैं, पौने, सवा, पहले हम उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। अब जैसे देखिए, हम पहले देखते हैं टाइम के बारे में। अब टाइम में जितने भी टाइप होते हैं उसको एक एक करके देखते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं, अगर घड़ी में जो है पक्का, अगर 12 से 12 जो भी 1 बजे हैं, 2 बजे हैं, पक्का, ठीक है, 3 बजे हैं, 4 बजे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। अब जैसे मान लीजिए आप बोलिएगा 4 बजे हैं, ठीक है। तो पक्का अगर है 3 बजे हैं, 4 बजे हैं, 5 बजे हैं, 6 बजे हैं, तो इसको एज ए सब्जेक्ट जो है इसे सेंटेंस के लिए हम इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इट इज 4 o'clock,
इट इज 4 o'clock। क्लॉक मीन्स दीवार घड़ी ना, पक्का दिखाने के लिए जो है हम इसका प्रयोग करेंगे। इट इज़ 5 o'clock, इट इज़ 6 o'clock, इट इज़ 7 o'clock, यानी जो भी पक्के अगर होंगे बजे हैं पूरे फुल ना, इट इज़ 9 o'clock, इट इज़ 10 o'clock, इट इज़ 11 o'clock, ठीक है। तो अब दूसरा टाइप देखिए टाइम में साढ़े वाला देखते हैं, ठीक है। 5:30 बजे हैं, ठीक है। तो साढ़े जो भी रहेंगे 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, ठीक है। तो उसके लिए देखिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इट एज ए सब्जेक्ट लगाना ही है, इट इज, ठीक है। और साढ़े का जो है साढ़े, उसके लिए हम अंग्रेजी देंगे 1/2 ठीक है। इट इज 1/2 और जो है 5 है इट इज 5:30 ना, यानी 3:30 बजे हैं, 4:30 बजे हैं, 6:30 बजे हैं, 7:30 बजे हैं। तो उसमें साढ़े के लिए जो है आप 1/2 का यूज कीजिएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा इट इज 5:30। अब देखिए सावा के लिए देखते हैं। 3:15 बजे हैं। इसका प्रयोग आप स्पोकन में और सिलेबस जो है अंग्रेजी ग्रामर का इंटरमीडिएट में वो भी जो है इसको पूछा जाता है ना, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जानकारी। इसको ध्यान से देखिए, सुनिए और नोट भी कीजिए। तो सावा अगर रहेगा 3:15, 2:15, 4:15, 5:15, 6:15 ना, तो उसके लिए देखिए किसका प्रयोग कीजिएगा, इट इज, ठीक है। और सावा जो है इसके लिए प्रयोग कीजिएगा 1/4 अब देखिए 1/4 इसका अर्थ होता है सावा, ठीक है, जो 15 मिनट जो होते हैं। तो 1/4 और 3 है तो आप ले दीजिएगा 3, 1/4 3 o'clock ना। अब देखिए चौथा टाइप जो है, अब पौने के लिए देखते हैं। 2:15 बजे हैं, ठीक है। अब पौने जो 45 मिनट का होता है, तो पौने के लिए देखिए किसका प्रयोग करेंगे, इट इज 1/4 अब देखिए 1/4 इसका अर्थ होता है पौने, जो 45 मिनट का होता है। अब 2 है तो 2 लगा दीजिए, इट इज 1/4 2 o'clock ना, यानी 2:15 बजे हैं। तो एक टाइप पक्का के लिए अगर 4 बजे हैं, 5 बजे हैं, 6 बजे हैं तो इसके लिए, दूसरा साढ़े के लिए 1/2, तीसरा सवा के लिए 1/4 और चौथा पौने के लिए 1/4 ठीक है। इसमें 2 टाइप और है, ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए या इधर देखिए। 5वां टाइप जो है टाइम में हम देखेंगे कि बाकी जो रहता है 2 बजने में 10 मिनट बाकी है। अब जितना बजे में कुछ मगर मिनट बाकी है तो उसके लिए देखिए हम किसका प्रयोग करेंगे। तो पहले ये देखना है कि 2 बजने में 10 मिनट बाकी है, ठीक है। तो बाकी है तो इसको पहले आप बाकी वाला को पहले लाइए। कितने मिनट बाकी है तो 10 मिनट। तो इट इज 10 मिनट्स टू, यानी पहले आपको जो बाकी है जितना बजने में उसको निकालिए। तो 10 मिनट्स बाकी है तो इट इज़ 10 मिनट्स टू, कितना बजने में तो 2, तो इट इज़ 10 मिनट्स टू 2, यानी जितना बाकी रहेगा बजने में उसको पहले निकालिए, ठीक है। और कितना पक्का बजने में है तो उसको लास्ट में रखिए ना। तो पहले बाकी वाला को मैंने निकाला 10 मिनट्स ना 2 और 2 बजने में तो 2, ठीक है।
अब छठा टाइप देखिए समय में कि 10:10 हुए हैं। ठीक है, तो 10:10 हुए हैं, तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए आप प्रयोग कीजिएगा। पहले कितना मिनट हो चुका है, तो 10 मिनट, तो इट इज 10 मिनट्स पास्ट, यानी जो मिनट हो चुका है पहले उसको लिखिए। इट इज 10 मिनट्स पास्ट, कितना बजने में, तो 10, तो इट इज 10 मिनट्स पास्ट ना 10, यानी जितना मिनट हो चुके हैं उसको और जितना बजे हैं उसको, ठीक है, लास्ट में लिखना है। तो ये 6 टाइप जो है आपका, देखिए ये ज़्यादातर स्पोकन में ज़्यादा यूज होते हैं। उसके बाद आप ना सिलेबस के अनुसार ग्रामर में जो है इसका भरने के लिए भी आपको दे सकता है ना, तो इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो आज आपने टाइम सीखा कि पक्का, साढ़े, सवा, पौने ना, कितना बजकर कितना मिनट हुए हैं उसको कैसे बनाएंगे, कितना बजकर कितना मिनट हुए हैं उसको कैसे बनाएंगे, ये आपने सीखा किसके लिए, समय के लिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, दिन, महीना, साल, ऋतु, इसको भी बताते हैं। ठीक है, और इसका सारा टाइप्स हम आपको बताएंगे सेंटेंसेस का, और तब उस पर आधारित आपको क्वेश्चन भी देंगे होमवर्क के लिए। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लीजिए टाइम के लिए। ठीक है, तो इट का प्रयोग ऐसे लिख सकते हैं आप कि इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग समय, टाइम, डे, दिन, मंथ, महीना, ईयर, साल, सीजन, ऋतु ना को बोध कराने के लिए एज ए सब्जेक्ट के रूप में हम इट का प्रयोग करते हैं। और पहला आज मैंने अभी जो बताया है आपको वो टाइम के लिए। ठीक है, अब आपसे कोई भी टाइम पूछे या टाइम वाला ऐसा सेंटेंस तैयार करना हो तो फटाक से 6 टाइप जो भी है, यही 6 टाइप तो हम लोग बोलते हैं, आप बोल दीजिएगा, बना लीजिएगा। ठीक है, तो आगे हम बढ़ेंगे, दिन, महीना, साल ये भी बताएंगे। तो पहले इसको आप जो है तेजी से नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके। तो टाइम के बारे में आपने जाना ना, पक्का, साढ़े, पौने, सवा ना, कितना बजकर कितना मिनट हुए हैं, कितना बजने में कितना मिनट बाकी है, तो ये आप जो है आई होप आप लोग सीख गए होंगे और ऐसा सेंटेंस आप बना भी सकते हैं सोच सोच कर ना, और स्पोकन टाइप का बोल भी सकते हैं। आपको कोई पूछे व्हाट इज़ द टाइम ना, बाय योर वॉच, आपके घड़ी के अनुसार कितना टाइम हुआ है, तो फटाक से बोल दीजिएगा। ठीक है, तो आगे चलिए बढ़ते हैं, इट के प्रयोग को आगे बढ़ाते हुए। अब दिन के रूप में देखिए, जैसे हम लिखेंगे आज बुधवार है, आज बुधवार है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए जैसे दिन है बुधवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार जो भी रहेंगे, तो उसके लिए एज ए सब्जेक्ट आप इट का प्रयोग कीजिएगा। इट इज वेडनेसडे है, बुधवार, और आज का लिख दीजिएगा टुडे। अब देखिए स्पोकन में अभी मॉडर्न जो है अंग्रेजी में धड़ल्ले से इसको बोला जाता है, अभी स्पोकन में सिर्फ खास करके टुडे इज वेडनेसडे, ये भी आपका सही है स्पोकन के लिए, लेकिन रिटन के लिए जो है आप इट का प्रयोग करना ही होगा। ठीक है, तो इट इज वेडनेसडे टुडे या टुडे इज वेडनेसडे स्पोकन के लिए। अब देखिए, अब देखते हैं साल के लिए, जैसे 1990 का साल था। ठीक है, या 1990 ईस्वी था ना, तो इसको बनाने के लिए साल के लिए हम इट का प्रयोग कीजिए। था है तो वाज लगाइए, इट वाज 1990, इट वाज 1990। ठीक है, अब देखिए, अब ऋतु के लिए देखते हैं, जैसे हमारे यहाँ देश में जाड़ा, गर्मी, वर्षा, वसंत, पतझड़, ये सब ऋतु हैं। तो ये पांचों के लिए जैसे हम बोलेंगे वसंत ऋतु है या वसंत है ना, तो इसको सीधे बोलिएगा इट इज स्प्रिंग
इट इज स्प्रिंग। जा रहा है, इट इज विंटर। गर्मी है, इट इज समर। वर्षा है, इट इज रैनी ना। पतझड़ है, इट इज ऑटम। ठीक, एज ए सब्जेक्ट इट का प्रयोग कर दीजिएगा। अब जैसे हो गया दिन, साल ना, मौसम, ठीक है। उसके बाद आ जाइए महीना। महीना का नाम जैसे अभी अप्रैल है ना, तो अप्रैल का मास है या महीना है, ठीक है। तो इसको आप बोलिएगा इट इज अप्रैल। इट इज अप्रैल एज ए सब्जेक्ट इट का प्रयोग कर देना, ठीक है। और वो मास, महीना, मंथ नहीं लिखना है, सीधे इट इज अप्रैल, इट इज मार्च, इट इज जनवरी, इट इज फरवरी, इट इज जून, इट इज जुलाई, या इट इज को स्पोकन में इट्स जुलाई, इट्स सितंबर ना। दोनों को शॉर्ट फॉर्म में वेरिएशन बना देना है इट इज को ना। जैसे आप लोग पढ़ाए थे ना हेल्पिंग वर्ब में नॉट जोड़ के, इज योर नॉट इजंट, आर योर नॉट आरंट ना। इस तरह इट इज को शॉर्ट में इट्स ना, इट्स दिसंबर ना, इट्स नवंबर, इट्स सितंबर, इट्स अक्टूबर। जैसे बोला इट्स अप्रैल, ठीक है, अप्रैल का महीना है। अब जैसे इसका प्रयोग हम प्राकृतिक जो आपदाएं जो होती है, जैसे इंद्रधनुष, वर्षा हो रही है ना, ठनका है, इस टाइप के वाक्य में भी हम इट का प्रयोग करते हैं ना। अब जैसे हम बोलेंगे मूसलाधार वर्षा हो रही है, ठीक है। तो देखिए नेचुरल है फैक्ट वर्षा होना, तो इसके लिए भी जो एज ए सब्जेक्ट आप इट का प्रयोग कीजिएगा ना। इट इज रैनिंग, और मूसलाधार है हैविली ना। तो यहाँ जैसे ठनका है ना, इंद्रधनुष है, तो इसके लिए भी आप जो है इट का प्रयोग कीजिएगा। अब देखिए ये तो पॉजिटिव के लिए आपने सीखा, समय, टाइम ना, दिन हो गया, साल हो गया, ऋतु हो गया ना, महीना हो गया, और जो नेचुरल प्राकृतिक जो है वो जो फैक्ट है उसके लिए हम इट का प्रयोग करेंगे। अब इसका सेंटेंस का जो टाइप होता है, जैसे निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इसमें भी इसका यूज होता है ना। जब आपको भरने के लिए दिया जाए फिल इन द ब्लैंक, तो उसमें जो है इसका प्रयोग कैसे कीजिएगा सो देखिए। तो इसको नोट कर लीजिए फटाक से। तो ये जो सारे सेंटेंस हैं आप जो जाना वो पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है, जो आपने अभी सीखा जस्ट। सकारात्मक वाक्य वो पहला टाइप था, ठीक है। जैसे आपको पता है पहला जो टाइप होता है वाक्य का वो पॉजिटिव, जिसको हम लोग कहते हैं सकारात्मक वाक्य ना। अब चलिए दूसरा टाइप देखिए, निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस में बाबू क्या करेंगे, जिसको हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं, जिसमें नहीं लगा रहता है, जिस सेंटेंस को एक्सेप्ट नहीं किया जाए, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसका जब आप बनावट के रूप में देखते हैं, आई मीन स्ट्रक्चर के रूप में, तो आप इट के बाद है, इज है या था है तो वाज रहेगा। तो इसके बाद आप किसका प्रयोग कीजिएगा, नॉट का, ठीक है, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद, या यहाँ तो मेन वर्ब का काम कर रहा है इज वाज, ठीक है। उसके बाद आपको कॉम्प्लीमेंट देना है जो वाक्य के अर्थ को जो पूरा कर दे, कॉम्प्लीमेंट। अब जैसे देखिए एक वाक्य, आज रविवार नहीं है। अब देखिए निगेटिव हो गया, नहीं है, तो इसके लिए हम बनाएंगे इट इज नॉट संडे टुडे। आज का लिख दीजिए लास्ट में टुडे ना, या आप स्पोकन में धरल्ले से इसका प्रयोग होता है टुडे इज नॉट संडे ना। लेकिन ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप इट का प्रयोग करना ही होगा, नहीं तो उसको सेंटेंस को गलत माना जाएगा, रिटेन में खास करके। तो इट इज नॉट संडे टुडे, ठीक है। तो आप जो वर्ब है उसके बाद क्या जोड़ दीजिएगा, नॉट। तीसरा टाइप जो होता है सेंटेंस का वो आपको पता है इंट्रोगेटिव।
जिसे हम यस नो क्वेश्चन भी कहते हैं, और जिसका काम होता है सामने वाला से प्रश्न पूछना, यानी फर्स्ट पर्सन जो है सेकंड पर्सन से सवाल पूछता है ना, प्रश्न, इसका मतलब ही प्रश्नबोधक वाक्य हुआ। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए आप वर्ब जो है के लिए इज, था के लिए वाज पहले कर दीजिएगा, ठीक है, और तब किसका प्रयोग कीजिएगा, इट का, ठीक है। और उसके बाद जो है कॉम्प्लीमेंट का और साइन ऑफ इंट्रोगेशन देना है ना लास्ट में, रिटेन में, खास करके बोलना नहीं है साइन ऑफ इंट्रोगेशन स्पोकन में, लेकिन रिटेन में जो है देना पड़ता है। अब इसका देखिए उदाहरण, ये हिंदी में जो है क्या से शुरू होता है ना, पहले प्रश्न पूछा जाता है, क्या 1998 का ईस्वी था। अब कोई आपसे पूछे या आप पूछेगा किसी से, क्या 1998 था, क्या 1998 का साल था, क्या 1998 का ईस्वी था, तो क्या लगा है, तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या का अंग्रेजी भूल से भी मत लिखिएगा, पहले था है वहाँ तो पहले वर्ब को लाइए ना, स्ट्रक्चर भी लिख दी है, वाज पहले लाइएगा ना, वाज, तब इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग कीजिए, और 1998 साइन ऑफ इंट्रोगेशन, वाज इट 1998। अब चौथा टाइप जो है सेंटेंस का, वो आपको पता है इंट्रोगेटिव का निगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव जो अभी आपने सीखा वो इसका निगेटिव कैसे बनाएंगे ना। तो इंट्रोगेटिव का निगेटिव बनाने के लिए इसका जो बनावट जो हो जाएगा, उसमें आप क्या कीजिएगा, इज वाज को पहले लाना है वर्ब के रूप में, है के लिए है इज या था के लिए वाज, तब इट को लाना है, और इट के बाद क्या ले आइएगा, नॉट, और तब कॉम्प्लीमेंट देना है और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। या इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, इज और नॉट का शॉर्ट फॉर्म जो है एब्रीविएशन निकाल दीजिए, इजंट, और वाज का वाज और नॉट क्या होता है, वाजंट, इसको पहले निकाल दीजिए। आप सीधे इट का, अब नॉट नहीं लगाना है, कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसको दो टाइप से आप बना सकते हैं, और ये शॉर्ट फॉर्म वाला ज़्यादातर स्पोकन में यूज होता है, इजंट वाजंट ना। अब इसका देखिए एग्जाम्पल, क्या से शुरू होगा ही, इसमें नहीं भी रहेगा ना, जैसे क्या गर्मी का मौसम नहीं है। देखिए क्या भी लगा है, नहीं भी लगा है ना, यानी इंट्रोगेटिव का हो गया निगेटिव। तो क्या गर्मी का मौसम नहीं है, तो इसको आप बनाइए, है तो इज हो जाएगा, तब प्रयोग कीजिएगा किसका, इट का, इज इट नॉट, और गर्मी आपको पता है समर कहते हैं उसको, और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। या इसको दूसरे टाइप से आप बना सकते हैं, इज और नॉट इजंट को पहले निकाल दीजिए ना, इजंट इट समर, देखिए, ठीक है। तो ये चौथे टाइप के लिए जो है इंट्रोगेटिव का निगेटिव, आप इसको दो टाइप से बना सकते हैं, या तो इट के बाद नॉट लगाइए सब्जेक्ट, या शॉर्ट फॉर्म जो है इज वाज वर्ब का उसको पहले निकाल दीजिए ना, इजंट इट समर, ठीक है। अब ये चार टाइप के बाद दो टाइप और बचे हैं, WH बताएंगे, फिर उसका निगेटिव, ठीक है। अब फिर इस पे आधारित जो है हम आपको कुछ सेंटेंसेस देंगे, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर लीजिए फटाक से। हो गया। तो पांचवा टाइप जो है आप लोग वो पता है, जिसे हम लोग WH जो है वर्ड्स या WH क्वेश्चन जो है इसका फैमिली के रूप में जानते हैं। और आपको इसमें जो जो वर्ड्स जो आते हैं वो आपको पता ही है। व्हाट मीन्स क्या, व्हेन कब, व्हाई क्यों ना, हु कौन, हाउ कैसे, व्हिच कौन सा, हुम किन्हें, हुज किसका, ये 8-9 वर्ड्स जो है आपको याद रखना है ना। कल भी मैंने कॉम्प्रिहेंशन में चर्चा किया था क्वेश्चन को समझने के लिए।
तो देखिए WH वर्ड जो क्वेश्चन जो फैमिली है इसमें क्या करेंगे, इसका जो बनावट संरचना जो होती है वाक्य में WH वर्ड्स को पहले रखा जाता है, ठीक है, उसको हम पहले निकालेंगे अंग्रेजी में, ठीक है। उसके बाद आप रखिए इज वॉज, ठीक है। इसके बाद आप इंट्रोडक्टरी एज ए सब्जेक्ट इट का प्रयोग कीजिए और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट जो है जो वर्ड रहेगा और साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। अब जैसे इस पे आधारित देखिए एक वाक्य एग्जाम्पल, जैसे मार्च का महीना कैसे था। आप कोई आपसे पूछे या आप किसी से पूछिएगा कैसे मार्च का महीना था, पीछे की बात कन्फ्यूजन हो उसमें अगर आप पूछते हैं किसी से प्रश्न, ठीक है। तो देखिए इसमें कैसे जो है ये WH वर्ड इसको पहले लाना है, ठीक है। हाउ ना, कैसे का अंग्रेजी हाउ, तब था है तो वाज लाइए ना, तब जो है इंट्रोडक्टरी इट सब्जेक्ट का प्रयोग कीजिए। अब मार्च महीना का नाम है तो मार्च हो गया, हाउ वाज इट मार्च ना। अब ये मार्च का महीना मंथ ऑफ मार्च ये देना जरूरी नहीं, सीधे मार्च दे दीजिए, हो गया। तो हाउ वाज इट मार्च। अंतिम जो छठा टाइप है WH वर्ड्स जो है या क्वेश्चन जो है WH क्वेश्चन उसका निगेटिव लास्ट ना। इसमें क्या करेंगे बाबू, WH वर्ड्स तो रहेगा ही, ठीक है। इज वॉज लगाना है, उसके बाद इट के बाद क्या लगा दीजिएगा, नॉट, कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसमें देखिए इसको दूसरे टाइप से आप ऐसे भी बना सकते हैं। WH वर्ड्स तो रहेगा ही पहले और इज का शॉर्ट फॉर्म इजंट नॉट जोड़ के, वाज का वाजंट ये भी पहले आप निकाल सकते हैं ना। खास करके इसका स्पोकन में ज़्यादा यूज होता है। रिटन में इट के बाद लगाइए और कॉम्प्लीमेंट जो वाक्य को अर्थ को पूरा कर दे और अंत में जो है साइन ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम बोलेंगे कल सोमवार कैसे नहीं था। अब किसी से आप प्रश्न पूछ रहे हैं या आपसे कोई पूछ रहा है ना, कल सोमवार कैसे नहीं था, तो देखिए WH में निगेटिव का प्रयोग हुआ नॉट का। तो इसमें कैसे जो है WH वर्ड्स पहले इसको निकालना है, हाउ वाज, ठीक है। उसके बाद इट का प्रयोग कीजिए, नॉट का, ठीक है। सोमवार मंडे सप्ताह का नाम है और कल जो है बीता हुआ कल यस्टरडे और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। या इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं शॉर्ट में दूसरे टाइप से, हाउ वाज और नॉट वाजंट जो है इसको पहले निकाल दीजिए शॉर्ट फॉर्म ना, तब इट रखिए, अब नॉट नहीं लगाना है इट के बाद, मंडे यस्टरडे, यानी ये दोनों टाइप जो है आपका सही है। ठीक है, ये 6 टाइप जो है आपका इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग जो है आपने आज सीखा कि इट का प्रयोग प्रोनाउन में कहाँ करते हैं और उससे हट के जो है इंट्रोडक्टरी के रूप में, ठीक है, कहाँ कहाँ करते हैं विथ एग्जाम्पल्स जो है आपको सारा चीज़ बताया गया। ठीक है, अब इस पे आधारित जो है कुछ सेंटेंसेज हम आपको दे देते हैं
एज ए होमवर्क आपको पूरा करना है, ठीक है। पहले इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, आप लोग जो है आज इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग जाना, ठीक है, एज ए प्रोनाउन के रूप में और इंट्रोडक्टरी के रूप में कहाँ कहाँ करते हैं उसका विथ एग्जांपल्स, और सारे सेंटेंसेस का टाइप जो है निगेटिव, इंट्रोगेटिव, उसका निगेटिव, WH फैमिली, फिर उसका निगेटिव जाना। अब आपके सामने बोर्ड पे 2 कॉलम है। पहला जो कॉलम में है कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ठीक है, इसमें मैंने 10 सेंटेंसेस डाले हैं, जैसे है 6:15 बजे हैं, ठीक है। इसको कॉपी पे आप बनवाने का प्रयास कीजिए या कमेंट बॉक्स पे लिखिए, प्रॉब्लम है तो वो भी बताइए, ठीक है, लेकिन बनाइए अभी के अभी, वीडियो देखिए और बनाइए। दूसरा है 12 बजे हैं, इसका बनाइएगा। 3 में है 1989 का साल था। 4 में है पूर्णिमा है। 5 में है कल शनिवार था। 6 में है आज मंगलवार नहीं है। 7 में क्या जाड़ा था। 8 में पतझड़ का मौसम कैसे नहीं था। 9 में है क्या रिमझिम वर्षा हो रही थी। और 10 में है क्या दिसंबर का महीना था। सारे सेंटेंस को पहले टाइप देखिएगा, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है, और तब जाके इसको आपको ट्रांसलेट कर देना है। स्पोकन और जानकारी के लिए आपको बहुत फायदेमंद होगा, ठीक है। दूसरा कॉलम में है ट्रांसलेट इनटू हिंदी, यानी मैंने 10 इंग्लिश सेंटेंसेस दिया है सिर्फ इट के प्रयोग पे ही, ठीक है, और इसको आपको हिंदी करना है, समझिए, या आप इसको हिंदी करने का प्रयास कीजिए, ठीक है, तब आप कहीं भी ऐसा सेंटेंस मिले इट वाला, झटाक से उसका अर्थ जान सकते हैं। पहला सेंटेंस है इट इज़ 9:30 o'clock, ठीक है, झटाक से कमेंट बॉक्स में लिखिए या कॉपी पे लिखिए, बनाइए, नहीं बनेगा तो पूछिए, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं या पूरा प्रयास कीजिए बनाने का। दूसरा है इज इट 10 o'clock, ठीक है। 3 में हाउ वाज इट नवंबर, इसका हिंदी बताइए। 4 में है इट इज़ थंडर, इसका हिंदी बताइए वाक्य। 5 में इट इज़ नॉट थर्सडे टुडे, फिर इसका बताइए। 6 में है वाई वाज इट नॉट रैनी, फिर इसका हिंदी बताइए। और देखना भी है निगेटिव WH स्ट्रक्चर जो है पीछे, पहले देख लीजिएगा और तब उसका हिंदी करने का प्रयास कीजिएगा, तब ये धन आपका हो जाएगा, ठीक है। सदा के लिए आप इट का प्रयोग नहीं भूलिएगा कभी। 7 में है वाजंट इट विंटर, फिर इसका हिंदी बताइए। 8 में है इट इज़ 10 minutes to 5, फिर इसका बताइए। और 9 में है इट इज़ चिल्ली कोल्ड, फिर इसका बताइए। और 10वां है इज इट 6 minutes past 3, फिर इसका हिंदी कीजिए। और टाइप देखते हुए कि आखिर इसका हिंदी होगा क्या, वो तब बताना है, ठीक है। तो दोनों कॉलम को जो है एज होमवर्क जो है आप इसको फुलफिल कीजिए पूरा, ठीक है। तो आई होप आज का जो इट का जो इंट्रोडक्टरी इट का जो क्लास जो आपने सीखा, और मैं आशा करता हूँ आप इसे भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो आज के लिए 12th क्लास के लिए, 11th के लिए, 12th सब के लिए ज़रूरी है, ऐसी बात नहीं है। कॉम्पिटिटिव ग्रामर जो है वो सब के लिए एक समान ही होता है ना, ज़रूरी नहीं है कि 12th के लिए ही है, ठीक है। और पूरा एंजॉय कीजिए, ठीक है। आज आप लोग रामनवमी जो है उसका आज भक्तिमय जो है समय है ना। देखिए कितना अच्छा नया साल में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं ना, हिंदी कैलेंडर के अनुसार ना। देखिए चारों तरफ कितना हरियाली है ना। ये हुआ हमारा हिंदुस्तानी जो है ना नया साल, पर्व त्यौहार, ठीक है, पूरे धूमधाम से ना परिवार के साथ घर में ही, अभी लॉकडाउन है, कोरोना का कहर है, मनाइए, ठीक है। तो आज के लिए जो है बुआ इतना ही रहने दीजिए ना, आपकी पूरे परिवार की शुभकामनाओं के साथ, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक ना, बाय, टेक केयर।